ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ओम शांति 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 ही। हम इस संसार में इस तरह आसक्त हो गए हैं कि हमें संसार की वास्तविकता पर प्रश्न पूछने का भी समय नहीं मिलता। हम कभी एकांत में बैठकर ये चिंतन नहीं करते कि क्या हम जो देख रहे हैं वह एक भ्रम मात्र तो नहीं है, ये संसार कहीं एक स्वप्न तो नहीं है। आज हम इसी तरह के तथ्यों की वास्तविकता की खोज महर्षि रमण के ज्ञान के प्रकाश में करेंगे। यह संसार जो हमें अत्यधिक वास्तविक प्रतीत होता है, किसी स्वप्न से कम नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में अनुभव किए जाने वाला जगत आता है और चला जाता है, ठीक उसी तरह यह संसार भी है। जैसे नींद में देखे गए स्वप्न का कोई स्थायित्व तो नहीं होता, वैसे ही यह जागृत संसार भी अस्थायी है। किंतु मनुष्य अज्ञानवश इस संसार को सत्य मान लेता है और मोह के बंधन में फंस जाता है। यह एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसे अज्ञान में जकड़े रहता है तथा मनुष्य आजीवन कष्ट भोगता रहता है। इस कष्ट से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, इस संसार की सत्यता का परीक्षण करना। यह संसार तथा इसका प्रत्येक कण परिवर्तनशील है। यह जैसा बीते हुए पल में था, अब इस पल में बिल्कुल उससे अलग है और आने वाले पल में भी इस वर्तमान पल से भिन्न होगा। तुम इस तथ्य को स्वयं अपने ऊपर परख कर देख सकते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा ये शरीर और इसकी प्रत्येक कोशिका में प्रतिक्षण कुछ न कुछ बदलाव घटित हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सदा एक सा बना रहता है। सत्य देश और काल की सीमा से परे है, अतः यह संसार सत्य नहीं हो सकता। सत्य आत्मा है जो सदैव एक सा बना रहता है। उसमें न कोई उन्नति होती है और न अवनति। आत्मा जो मैं हूँ इस रूप में सदैव रहती है, वही तो एकमात्र सत्य है। मन द्वारा रचित यह संसार किसी चलचित्र की तरह है। जब तक मन का अस्तित्व रहता है, तब तक यह चलचित्र भी अस्तित्ववान प्रतीत होता है। किंतु मन के शांत होते ही संसार भी न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। सुषुप्ति में जब मन कुछ समय के लिए अपने स्रोत में विलीन हो जाता है, तब यह जगत भी हमारे अनुभव से गायब हो जाता है। क्या तुम स्वप्न में देखे गए संसार को सत्य कह सकते हो? जैसे ही तुम जागते हो और स्वप्न टूट जाता है, वैसे ही स्वप्न का संसार मिथ्या प्रतीत होने लगता है। जागृत संसार भी स्वप्न से भिन्न नहीं है, बस दोनों में मन की अवस्थाओं का भेद है। अतः इस तथ्य को ही अपना जागरण बनाओ और मोह से मुक्त हो जाओ। संसार की प्रत्येक वस्तु
परिवर्तनशील है, किंतु जो नहीं बदलता वह है आत्मा। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हें ये शरीर मिलता है, फिर ये शरीर धीरे धीरे विकास करता है। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और एक दिन शरीर अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। किंतु जो जीवन के परिवर्तन को अनुभव करने वाला है वह सदैव स्थिर रहता है। मैं हूं का भाव सदैव रहता है। जब तुम्हारा शरीर किसी बालक का शरीर था तब भी मैं हूं का भाव था और आज भी मैं हूं का भाव है। यह मैं ही आत्मा है, शुद्ध और चैतन्य स्वरूप। यह संसार जिसे हम वास्तविक समझते हैं वह तो केवल अनुभवों का एक खेल है। जिस प्रकार किसी चलचित्र के चित्र बदलते रहते हैं और वह पर्दा जिस पर चलचित्र चल रहा है स्थिर और एक सा बना रहता है। पर्दे के बिना चित्रों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। ठीक इसी तरह आत्मा भी इस गतिशील जगत का आधार है। इस संसार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह असार है, इसमें कोई सार नहीं है। यदि तुम सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें परिवर्तनों से ऊपर उठना होगा। जो आता है उसे जाना भी पड़ता है, किंतु जो आया ही नहीं वह जाएगा भी नहीं। वह आत्मा है। जो व्यक्ति इस संसार में सुखों की खोज में लगे हुए हैं वे पूरा जीवन यूं ही भटकते रहेंगे तथा खाली हाथ ही उन्हें जगत से विदा लेना होगा। किंतु जिसने स्वयं की खोज की है, स्वयं से ये पूछा है कि मैं कौन हूं तथा आत्मदर्शन किया है, वह मनुष्य आनंद के स्रोत आत्मा तक अवश्य ही पहुंचा है। वह निज आत्मा में स्थित हुआ मनुष्य ही शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। जिस प्रकार आंख खुलने तक ही स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह आत्मा को नहीं जानता। तब तक ही उसे यह संसार सत्य प्रतीत होता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेता है और जब इस रहस्य से पर्दा उठ जाता है कि वह कौन है, तब यह संसार किसी नाटक सा लगने लगता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। संसार में दिखाई देने वाली ये सारी विविधता मन का रचा हुआ सारा खेल है। दिखाई देने वाला यह संसार असत्य है। सत्य तो वह है जो इन सबको देख रहा है। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टा तक पहुंचने के प्रयत्न में लगे रहो। जब मन की गति बाहर की ओर होती है तो मनुष्य इस संसार को अपने समक्ष पाता है। किंतु जब बाहर नहीं अपने अंदर ही खोज की जाती है तो अत्यधिक वास्तविक लगने वाला यह संसार गायब हो जाता है। इसीलिए तुम भीतर ही स्थिर हो जाओ तो बाहर के सभी चित्र स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में देखे गए संसार का अस्तित्व आंख खुलने पर समाप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह आत्मदर्शन के बाद ये जगत सिर्फ भ्रम रह जाता है। जिस प्रकार हमें आकाश के नीले होने का भ्रम होता है, किंतु हम जानते हैं कि आकाश रंगहीन है, उसी तरह संसार की ये विविधता भी उस एकमात्र सत्य आत्मा का प्रकाश मात्र है। जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो संसार की चमक दमक
उसके लिए फीकी पड़ जाती है, और जो सत्य है केवल वही प्रकाशित होता है। वह सत्य तुम स्वयं हो। सच्चा ज्ञान स्वयं को जानना है। असली जागरण अज्ञान से जागना है। जो व्यक्ति जाग जाता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बाकी सभी इस संसार रूपी स्वप्न को ही सत्य मानकर इसमें आनंद की खोज में भटकते रहते हैं और पिसते हैं।